भारत में सदियों तक समाज की बनावट कुछ ऐसी थी कि बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, दलित पिछड़े लोग खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते थे। उनकी आवाज दबाई जाती रही, उनके सवालों को महत्व नहीं दिया जाता था और जमीन से लेकर जिंदगी तक हर जगह उनके सामने ऊंच नीच का दबाव बनाया जाता था। चाहे ब्राह्मण हो या राजपूत, समाज के ऊपरी तबके के लोग हमेशा खुद को मालिक समझते आए और बहुजन समाज हमेशा संघर्ष करता रहा कि कैसे उसकी आने वाली पीढ़ी सम्मान से जी सके। लेकिन वक्त बदल रहा था, लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जाग रहे थे और इसी जागरण के बीच एक नाम जोर पकड़ने लगा, भीम आर्मी। भीम आर्मी ने पहली बार यह एहसास करवाया कि बराबरी मांगना कमजोरी नहीं है, हक लेना कोई अपराध नहीं है और चुप रहकर जीना किसी की मजबूरी हो सकता है, पर हमेशा के लिए नियम नहीं। भीम आर्मी के आने के बाद बहुजन समाज के युवाओं में एक नई रोशनी जगी। उन्हें लगा कि अब वे अकेले नहीं हैं, अब उनके पास एक ऐसा संगठन है जो न सिर्फ उनकी आवाज उठाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा भी होता है। ब्राह्मण और राजपूत समाज के कई लोग इसे एक नई चुनौती की तरह देखने लगे। उन्हें लगता कि पहले जैसे हालात नहीं रहे, पहले जो डर और खामोशी थी वह अब टूट रही है और जब बहुजन समाज बोलने लगता है, अपने हक की बात करता है, बराबरी की मांग करता है, तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों की आदत हुकूमत की रही हो वे असहज महसूस करें। लेकिन भीम आर्मी का उद्देश्य नफरत नहीं है, न टकराव है, न किसी को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि उनका मकसद सिर्फ एक है, बराबरी। वे कहते हैं कि अगर हमारा अधिकार छीनने की कोशिश न हो, अगर हमें भी इंसान समझा जाए तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर हम पर अत्याचार होगा, अगर हमें दबाने की कोशिश होगी, तो बहुजन समाज अब वह पुराना समाज नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सहता रहे। भीम आर्मी ने युवाओं को सिखाया कि सम्मान भीख नहीं है, सम्मान हक है और हक मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है। पहले बहुजन समाज को बहलाकर, डराकर, भगाकर, झूठे केस लगाकर दबाया जाता था, लेकिन आज वे पढ़े लिखे हैं, संगठित हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अपने मुद्दों को खुलकर सामने रखते हैं। ब्राह्मण और राजपूत समाज के कुछ लोग इस बदलाव को सकारात्मक रूप से देखते हैं, पर कुछ लोग असहज भी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आवाजें सदियों से दबी थीं, वे उठकर सवाल पूछ रही हैं, व्यवस्था पर बात कर रही हैं और यह बदलाव हर किसी के लिए पचाना आसान नहीं होता। भीम आर्मी का संदेश बिल्कुल साफ है, हम बराबरी से जीना चाहते हैं, हम किसी से ऊंचे नहीं होना चाहते, लेकिन किसी के नीचे भी नहीं जीना चाहते। अगर समाज हमें बराबरी देगा, सम्मान देगा, तो हम उसी समाज की ताकत बनेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ भेदभाव होगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। यही वजह है कि भीम आर्मी के बढ़ते प्रभाव से कई जगहों पर माहौल बदल रहा है। बहुजन समाज आत्मविश्वास से भर रहा है और आवाज बुलंद कर रहा है। यह लड़ाई युद्ध की नहीं, न्याय की है। यह संघर्ष किसी जाति के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ है। भीम आर्मी कहती है कि अगर हालात शांत रहेंगे तो हम भी शांत रहेंगे, लेकिन अगर बराबरी की मांग को रोका गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यही सोच युवा पीढ़ी में ऊर्जा भरती है और यही कारण है कि बहुजन समाज आज पहले से कहीं ज्यादा जागरूक, संगठित और तैयार नजर आता है। भारत के सामाजिक ढांचे में हमेशा यह देखा गया कि जिनके पास सत्ता, जमीन और धार्मिक अधिकार थे, वे समाज को उसी तरह चलाना चाहते थे जैसे उनके पूर्वजों ने चलाया। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे, जागरूक और संगठित होने लगे, वैसे ही यह पुरानी व्यवस्था हिलने लगी और भीम आर्मी ने इस जागृति को और गति दी। भीम आर्मी के आने के बाद यह साफ हो गया कि दलित पिछड़ा मूल निवासी समाज अब पीछे हटने वाला नहीं है और न ही दबाव में आने वाला है। वे नफरत नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि अगर हमारा अस्तित्व खतरे में डाला गया, अगर हमें इंसान न समझा गया, अगर हमारे अधिकारों को कुचला गया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यह बात उन समुदायों तक भी पहुंची जो सदियों से खुद को समाज के शिखर पर मानते रहे हैं, जिनमें ब्राह्मण और राजपूत समाज के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। उन्हें लगता है कि भीम आर्मी किसी टकराव या संघर्ष की तैयारी कर रही है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। भीम आर्मी का उद्देश्य संघर्ष नहीं, बदलाव है। संघर्ष तभी होता है जब बदलाव को रोका जाता है। बहुजन समाज सिर्फ इतना चाहता है कि उसे बराबरी से जीने दिया जाए, लेकिन जब बराबरी की मांग को चुनौती मिलती है तो विरोध पैदा होता है और यह विरोध सामाजिक तनाव की वजह बनता है।
भीम आर्मी कहती है कि अगर संविधान लागू कर दिया जाए, समानता लागू कर दी जाए, शिक्षा और सुरक्षा बराबर बांट दी जाए, न्याय सच में हर किसी तक पहुंच जाए, तो उन्हें किसी आंदोलन, किसी संघर्ष, किसी लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब व्यवस्था उन्हें बराबरी देने में हिचकती है तो भीम आर्मी को आगे आना पड़ता है। ब्राह्मण और राजपूत समाज के कुछ हिस्सों को इस बात का डर रहता है कि अगर बहुजन समाज संगठित हो गया, पढ़ लिखा हो गया, और वे यह नहीं चाहते, जबकि बहुजन समाज यही कहता है कि उनकी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए है। भीम आर्मी बार बार यह साफ कहती है कि हमारा संघर्ष किसी जाति को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए है। युवा पीढ़ी इस बात को समझ चुकी है कि बिना संगठन के, बिना आवाज के, बिना शिक्षा और जागरूकता के कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए वे कहते हैं कि इंसाफ की लड़ाई में नफरत की जरूरत नहीं, साहस की जरूरत है, और साहस अब बहुजन समाज में भर चुका है। पहले लोग डर जाते थे, ब्राह्मण या राजपूत समाज के किस व्यक्ति के सामने अपनी बात कहने में झिझकते थे, पर अब वे खुलकर बोलते हैं, सवाल उठाते हैं और व्यवस्था को आईना दिखाते हैं। यह बदलाव हर किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए कुछ लोग इसे खतरा समझते हैं, जबकि वास्तव में यह समाज को बराबरी और न्याय की तरफ ले जाने वाला कदम है। भीम आर्मी कहती है कि अगर समाज न्याय देगा तो हम समाज का साथ देंगे, लेकिन अगर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा तो हम रुकने वाले नहीं। यही बात बहुजन युवाओं के दिलों में जोश भरती है और उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने का हौसला देती है। भीम आर्मी का बढ़ता प्रभाव सिर्फ एक संगठन की सफलता नहीं बल्कि सदियों से दबे हुए समाज का उठ खड़ा होना है। इसलिए आज ब्राह्मण, राजपूत या कोई भी वर्ग हो, अगर वह समाज में बराबरी चाहता है तो वह भीम आर्मी को सकारात्मक नजर से देखेगा, और अगर कोई असमानता चाहता है तो जरूर उसे यह बदलाव एक चुनौती लगेगा। लेकिन इतिहास ने हमेशा यही दिखाया है कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, और बहुजन समाज आज बदलाव के असली दौर में खड़ा है, जहां जागरूकता है, संगठन है, आवाज है और जरूरत पड़ने पर संघर्ष का साहस भी है। आखिर में बस इतनी ही बात समझ लो कि बदलते हुए भारत को कोई रोक नहीं सकता। सदियों से दबाकर रखा गया बहुजन समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। जो लोग अभी भी पुराने जमाने की सोच लेकर बैठे हैं, वे इस नई हवा को खतरा समझते हैं, क्योंकि अब सवाल पूछे जा रहे हैं, हक मांगा नहीं, लिया जा रहा है। भीम आर्मी ने साफ कर दिया है कि सम्मान का रास्ता किसी के डर से नहीं, अपनी ताकत से बनता है। बराबरी की मांग किसी की मेहरबानी नहीं, हमारा अधिकार है, और अगर इस अधिकार को रोकने की कोशिश हुई तो ये नया भारत खामोश रहने वाला नहीं। आज नहीं तो कल, पर बदलाव जरूर होगा, और जो भी इस बदलाव को चुनौती देगा उसे यह समझना होगा कि बहुजन समाज अब पहले जैसा नहीं, जाग चुका है, खड़ा हो चुका है और पीछे हटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।